आज 23 मार्च 2024, आज से ठीक 93 साल पहले भारत के सबसे प्यारे पुत्र को महज 23 साल की उम्र में अंग्रेजों के द्वारा फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया, जिसका नाम है शहीद-ए-आजम भगत सिंह। 27 सितंबर 1907 को अविभाजित भारत के पंजाब के लायलपुर में जन्मे भगत सिंह बहुत छोटी उम्र में आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए। ब्रिटिश हुकूमत ने उनके बढ़ते प्रभाव से डरकर उन्हें फांसी की सजा सुनाई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने 1928 में लाहौर में एक ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सॉन्डर्स को गलती से भगत सिंह और उनके साथियों ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जेम्स स्कॉट समझ लिया था, जो लाला लाजपत राय के ऊपर हुए लाठीचार्ज में शामिल थे और जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। उन्होंने नीचे विधायकों पर गैलरी से पर्चे बरसाए, नारे लगाए और अधिकारियों को उन्हें गिरफ्तार करने की अनुमति दी। बम फेंकने के पीछे उद्देश्य बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना था। फेंके गए पर्चों में लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए बहुत ऊंची आवाज की आवश्यकता होती है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी अराजकतावादी शहीद वैलियां के यह अमर शब्द हमारे काम के औचित्य के साक्षी हैं। इसके साथ ब्रिटानी हुकूमत के द्वारा अब तक किए गए दुराचार को समाप्त करने की अपील उन पर्चों में की गई थी। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे, जिसकी स्थापना सन 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा की गई थी और बाद में सचिंद्र सान्याल, चंद्रशेखर आजाद द्वारा इसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 की सुबह तेज आंधी के साथ दिन की शुरुआत हुई। जेल के वार्डन चरण सिंह ने सभी कैदियों को उनकी अपनी कोठरियों में जाने को कहा। कैदियों के पूछे जाने पर उसने कहा कि ऐसा आर्डर दिया गया है। जेल का नाई बरकत फुसफुसाते हुए हर कमरे से जा रहा था कि आज शाम भगत सिंह को फांसी दी जाने वाली है। सारे कैदी बरकत की तरफ कोठरी में से हाथ निकलकर उसे पुकारने लगे। वे कहने लगे कि भगत सिंह की कोई भी चीज उन्हें लाकर दे, जिसे ले जाकर वे आगे अपने परिवार को दे सके और बता सके कि वे कभी भगत सिंह के साथ जेल में रहे थे। वार्डन चरण सिंह भगत सिंह का हर तरह से ख्याल रखते थे। जेल में उनकी हर तरह की पसंदीदा किताब उन तक पहुंचाते थे। भगत को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। भगत सिंह डॉक्यूमेंट लिखने वाले चमन लाल का कहना है कि भगत सिंह ने अपने स्कूल के दोस्त जयदेव गुप्ता से उपन्यास की किताबें, मिलिट्रिज्म और लेनिन की लेफ्ट साइड कम्युनिज्म भिजवाने को कहा था। प्राणनाथ मेहता उनके वकील जब उनकी कोठरी में मिलने आए थे, उन्होंने देखा कि वो कोठरी में ऐसे चक्कर लगा रहे हैं जैसे किसी की लंबी प्रतीक्षा हो। उनकी कोठरी नंबर 14 में घास उगी थी। उस कोठरी में भगत सिंह के लेटने मात्र जगह थी। मेहता को देखकर भगत सिंह ने उनका मुस्कुराकर स्वागत किया और उनसे पूछा कि क्या आप मेरे लिए रेवोल्यूशनरी लेनिन किताब लाए। मेहता ने उन्हें किताब दी। वे वहीं बैठकर किताब पढ़ने लगे जैसे बहुत जल्दी में हो। इसके बाद मेहता ने उनसे पूछा, क्या आपको कुछ कहना है? इस पर भगत सिंह ने बिना किताब से सर उठाए कहा, हां, साम्राज्यवाद का नाश हो और इनकलाब बना रहे। भगत सिंह ने आगे कहा कि वे नेहरू जी और सुभाष बोस को मेरा शुक्रिया कहे, जिन्होंने मेरे केस में रुचि दिखलाई थी, और आपका धन्यवाद। इसके बाद मेहता राजगुरु और सुखदेव से भी मिले। प्राणनाथ मेहता के जाने के बाद जेल अधिकारी राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को बताने गया कि उनको आज शाम ही फांसी दे दी जाएगी। ये सुनकर तीनों मुस्कुराए। भगत सिंह ने जेल के मुस्लिम सफाई कर्मचारी बेबे से उनके घर से शाम का खाना लाने के लिए भी उस दिन कहा था, लेकिन उनकी ये इच्छा वो पूरी न कर सका। जब भगत को फांसी के लिए ले जाने अधिकारी आए, तब वे बैठे लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि आप मुझे इसका एक अध्याय भी खत्म नहीं करने देंगे। तीनों क्रांतिकारी गीत गाते हुए जा रहे थे। वो दिन भी आएगा जब आजाद होंगे हम, ये जमीन भी हमारी होगी, हमारा होगा आसमां। भगत सिंह को फांसी के समय उनके वाहे गुरु को याद करने को कहा गया तो उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि सारी जिंदगी तो उन्होंने उसे याद नहीं किया। अगर अब करूंगा तो वो सोचेगा कि मैं कमजोर हूं, जो मौत के समय उसे याद कर रहा हूं। सबसे पहले तीनों ने आपस में गले मिलकर इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। माना जाता है कि यह नारा इतना तेज लगाया गया कि उस समय लाहौर कांग्रेस सचिव पिंडीदास सोंधी, जिनका घर सेंट्रल जेल से थोड़ी दूर था, उनके के घर तक आवाज गई थी। भगत सिंह ने फांसी का फंदा चूमा और एक एक करके तीनों को झल्लाद काला मसीह ने फांसी पर चढ़ा दिया। तीनों के शवों को एक ट्रक में
अपमानजनक तरीके से डाला गया और सतलज नदी के तट पर ले जाया गया। अधिकारियों द्वारा इनके शवों को जलाया गया, पर तभी अपनी ओर लोगों की गुस्से से आती हुई भीड़ देख अंग्रेज अधिकारी इन अधजले शवों को छोड़ वहां से भाग खड़े हुए और कुछ वहीं पर मारे गए। भगत के परिवार और स्थानीय लोगों ने इसकी कड़ी निंदा की, कहा कि इन तीनों का अंतिम संस्कार करना तो दूर, इन्हें सही तरह से जलाया भी नहीं गया। जब इनके सम्मान में एक लंबा जुलूस लाहौर के नील गुंबद से निकाला गया, जब बीच बाजार में यह जुलूस रुका तो ताबूतों में इन तीनों को देख पूरी भीड़ एकाएक शांत पड़ गई और उनकी आंखें नम हो गई। बाद में इन तीनों का सिख और हिंदू रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार किया गया। उनकी फांसी के ठीक 16 साल बाद किसी को यह अंदाजा न था कि उनकी शहादत ब्रिटिश हुकूमत का अंत साबित होगी।